देखिए 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनातनी लगातार बढ़ रही है और इसी तनातनी के बीच भारत में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में बंकर बनाने का काम भी तेज कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही तनातनी का असर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भी देखा जा रहा है। अजय बाचलू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार बदल रहे हैं। सीमा पर तनातनी है और इसी तनातनी के बीच एबीपी न्यूज पहुंचा है सांबा जिले में और सांबा जिले में हम इस समय बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर हैं। ये जो सामने की आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है। हम यहाँ पर इस सीमा से सटे आखिरी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि बंकर बनाए जा रहे हैं। तेजी से ऐसे बंकरों का काम चल रहा है जो कि बतौर एक कम्युनिटी बंकर यानी कि सार्वजनिक बंकर के तौर पर यहाँ इन बंकरों के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। सीमा से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि लेबर भी ज्यादा लगाई गई है और ये बंकर जो है अब यहाँ पर बन रहा है। बता दूं ऐसे दर्जनों बंकरों पर इस समय काम चल रहा है और लगातार क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ परिस्थितियां लगातार बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में गांव से सटे इलाकों में ये बंकर बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए सबसे कारगर हथियार जो है वो ये बंकर हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इस बंकर की जो छत होती है ये नॉर्मल छत से बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है करीब 1 फीट होती है, जबकि सामान्य तौर पर 5 से 8 इंच का छत जो है वो घरों में डाली जाती है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर एक्शन होना तो तय है। ऐसे में जो बंकर वहां पर बनाए जा रहे हैं उस पर एक और रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। भारत का हर नागरिक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए किस तरीके से तैयार है ये आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। सांबा में भी बंकर बनाए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही तनातनी को लेकर भारत सरकार भी कड़े कदम उठा रही है और इन कड़े कदमों के साथ ही ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए अपने जो गांव के लोग हों उनका बचाव किया जा सकता है, अपने गांव में रह रहे लोगों को सुरक्षित आशियाना दिया जा सके। इसी सिलसिले में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सांबा जिले में ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं जो न केवल आपातकालीन स्थिति में इन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं बल्कि आपातकालीन स्थिति में जो लोग गांव में रहना चाहते हैं उनकी जान भी बचा सकते हैं। ऐसे ही एक नवनिर्मित एक बंकर में हम इस समय हैं। आप देख सकते हैं ये बंकर है और इसे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर हाल ही में बनाया गया है। हालांकि अभी इसकी रंग रोगन की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन हाँ कि पाकिस्तान अगर किसी तरीके की हिमाकत पर उतर आता है तो ये बंकर निस्संदेही यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए एक अहम हथियार हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए ये बंकर का एक कमरा है और इसी के साथ ही यहाँ बंकर का एक और कमरा बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी छत इतनी मोटी है, करीब 1 फीट की इसकी छत है। छत मोटी रखने का मकसद ये कि अगर पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत पर उतर आए और शेलिंग करे और इस छत को पाकिस्तान की शेलिंग भेद नहीं पाएगी। इस बंकर को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो हमारे साथ हैं। सर ये पूरी तरह से सुरक्षित है? हाँ जी पूरी तरह से सुरक्षित है सर, पूरी तरह से सुरक्षित, चारों तरफ से सर। एक आम घर हाँ जी के कमरे अरे बंकर में क्या फर्क? बहुत फर्क है सर जी, इतना फर्क है। देखो लेंटर है जो मकान होता है ना वो डलता 5 इंची 5.5 इंची 6 इंची, इसका 1 फुट पूरा हाइट है, मोटे डबल जाल है इसमें, रेशो भी इसमें अच्छा लगा है, नीचे भी 1 फुट है इसमें। हाँ जी दीवार भी 1 फुट है इसमें। आमतौर पर तो 8 इंची 10 इंची हाँ होती है, वो 8 इंची 9 इंची की होती है, ये है पूरी फुट की 1 फुट की दीवार है जी। अगर पाकिस्तान फायरिंग करता है तो इसका बाद में बात करेंगे। ना जी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। 12 इस तरीके के बंकर बनाए गए हैं और बंकर सुरक्षित कितने हैं इसका अंदाज़ा आप इसकी दीवारों से लगा सकते हैं। आरसीसी की दीवारें हैं, सरिया है, छत
आम घरों से काफ़ी मोटी है और दावा ये किया जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है तो ये बंकर सबसे अहम हथियार के रूप में सामने आ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।